आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं बिलाल मुनीर और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल अदनान एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, नावल के एम इंग्लिश पार्ट 1, एम इंग्लिश पार्ट 2 के बीए पार्ट 1 और बीएड पार्ट 2 के नोट्स हासिल करने के लिए मेरे चैनल अदनान एकेडमी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी इन नोट्स से फ़ायदा उठा सकें। डियर स्टूडेंट्स, अगर पेपर बी में अगर आपको किसी तरह की भी जॉब की एप्लीकेशन आ जाती है, यानी कि एज आ रिसेप्शनिस्ट आ जाती है, लेक्चरर आ जाती है, प्रोफेसर की जॉब आ जाती है, या जॉब के रिलेटेड किसी तरह की भी आपको एप्लीकेशन आ जाती है, तो आपने यही एप्लीकेशन आपने पुट करनी है। पेपर के दाईं साइड पे आएगा एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन का ई बड़ा आएगा, हॉल का एच बड़ा आएगा, उसके आगे कॉमा आ जाएगा, आगे सिटी ए बी सी, ऐसे ही सिटी का सी बड़ा आएगा, ए बी सी ये कैपिटल लेटर्स होंगे, इनके आगे फुल स्टॉप आएगा। नीचे डेट आ जाएगी सितंबर, सितंबर का एस बड़ा और 28 के आगे कॉमा लगा दें और आगे सन लिख दें 2021, आगे फुल स्टॉप लगा दें। पेपर के बाईं साइड पे आएगा द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का टी बड़ा, सॉरी द का टी बड़ा, प्रिंसिपल का पी बड़ा, ठीक है, आगे कॉमा लगा देना। और इसके नीचे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आ जाएगा, गवर्नमेंट का जी बड़ा, डिग्री का डी बड़ा, कॉलेज का सी बड़ा और नीचे ज़िले का नाम आ जाएगा। प्यारे स्टूडेंट्स, जिस बंदे को आपने एप्लीकेशन लिखनी है, यहाँ लिखा हुआ है द प्रिंसिपल, यहाँ ओहदे का नाम आना है। मिसाल के तौर पर आपने किसी फैक्ट्री के चेयरपर्सन को एप्लीकेशन लिखनी है, किसी फैक्ट्री के मैनेजर को लिखनी है अपने एप्लीकेशन, तो यहाँ आएगा द मैनेजर, द का टी बढ़ाएगा, मैनेजर का एम बढ़ाएगा, ठीक हो गया। यानी कि सबसे ऊपर आएगा ओहदे का नाम, यहाँ ओहदे का नाम लिखना है और उसके नीचे आपने डिपार्टमेंट का नाम लिखना है, किस डिपार्टमेंट का वो ओहदेदार है। मिसाल के तौर पर एप्लीकेशन आ गई है जी, द मैनेजर को एप्लीकेशन लिखें और वो रॉयल फर्नेस का मैनेजर है, ठीक है, तो आप ऊपर लिखेंगे द मैनेजर, नीचे डिपार्टमेंट यानी कि जिस फैक्ट्री का वो मैनेजर है उस फैक्ट्री का नाम लिख देंगे द रॉयल फर्नेस, ठीक है, जहाँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लिखा हुआ है, और नीचे उसके आ जाएगा ज़िले का नाम, ठीक है। नीचे सब्जेक्ट आ जाएगा अपॉइंटमेंट एज अ क्लर्क, अगर क्लर्क की आ जाती है, टीचर की आ जाती है, लेक्चरर की आ जाती है, रिसेप्शनिस्ट की आ जाती है, यहाँ आपने वो जो जिसके मतलब एप्लीकेशन आएगी उसका नाम लिखना है, पोस्ट का। नीचे आ जाएगा रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड सर, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट, तुम्हारे इश्तहार के जवाब में, रिस्पॉन्स जवाब में, टू योर एडवर्टाइजमेंट तुम्हारे इश्तहार के जवाब में, पब्लिश्ड इन द न्यूज़ जो अखबार द न्यूज़ में पब्लिश हुआ था, डेटेड ऑन अगस्त 7 2021, यानी कि 7 अगस्त 2021 को जो द न्यूज़ अखबार में पब्लिश हुआ था, रिगार्डिंग फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर, टीचर की पोस्ट के हवाले से। आई ऑफ़र माई सर्विसेज, मैं अपनी खिदमात पेश करता हूँ, फॉर द रिक्वायर्ड पोस्ट, दी गई पोस्ट के लिए, दी गई पोस्ट के लिए मैं अपनी खिदमात पेश करता हूँ। आई सबमिट, मैं जमा करवाता हूँ, द फॉलोइंग डिटेल्स, नीचे दी गई डिटेल्स जमा करवाता हूँ, फॉर योर काइंड एंड ऑनरेबल कंसिड्रेशन, आपके मेहरबान और काबिल एहतराम ख्याल के लिए। इसके नीचे प्यारे स्टूडेंट्स आपने CV पुट कर देनी है, CV में आप लिखेंगे, सबसे पहले आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, जिसमें लिखेंगे नाम लिखेंगे, फादर नेम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, एज लिखेंगे, जेंडर लिखेंगे, हाइट लिखेंगे, ठीक हो गया। इसके अलावा एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, मैट्रिक आपने कहाँ से किया है, FA कहाँ से किया है, BA कहाँ से किया है, MA कहाँ से किया है। मैट्रिक में यहाँ स्पेलिंग की स्टूडेंट्स ज़रा थोड़ी सी मिस्टेक है, MATRIC मैट्रिक स्पेलिंग होते हैं, यहाँ ज़रा थोड़ी सी मिस्टेक है, ये दुरुस्त कर लीजिएगा। आगे फिर आपने लिखना है इंटरेस्ट्स, दिलचस्पियाँ कहाँ कहाँ हैं आपकी। इन फुटबॉल, आप फुटबॉल में दिलचस्पी लेते हैं, क्रिकेट में लेते हैं, गार्डनिंग में लेते हैं, और 3-4 दिलचस्पियाँ आप इसमें पुट कर सकते हैं। ये आपकी CV बन गई।
फिर नीचे आपने एक्सपीरियंस लिखना है जी, 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन रहबर ग्रुप ऑफ कॉलेज, 2 साल का तजर्बा है मेरा टीचिंग का रहबर ग्रुप ऑफ कॉलेज में। 3 ईयर एक्सपीरियंस इन अदनान अकेडमी, अदनान अकेडमी में 3 साल एक्सपीरियंस है मेरा पढ़ाने का। तो यहाँ एक्सपीरियंस आपने जॉब के रिलेटेड पुट करना है, ठीक है। अगर टीचिंग की जॉब आ गई तो टीचिंग का एक्सपीरियंस पुट करना है, अगर फैक्ट्री की किसी मुलाजमत की जॉब आ गई तो फिर फैक्ट्री का एक्सपीरियंस आपने पुट करना है। उसके नीचे आपने लिखना है आई होप, मुझे उम्मीद है, माई रिक्वेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर, कि मेरी जो रिक्वेस्ट है टीचर की पोस्ट के हवाले से, विल बी कंसीडर्ड सिंपैथेटिकली, बड़ी मेहरबानी के साथ ख्याल की जाएगी। ये जो खाली जगह दी गई है यहाँ उस पोस्ट का नाम पुट करना है। अगर टीचर है तो टीचर लिखेंगे, अगर लेक्चरर है लेक्चरर लिखेंगे, अगर क्लर्क है तो क्लर्क लिखेंगे। इफ़ आई एम लकी इनफ टू बी सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट अप्लाइड फॉर, इफ़ आई एम लकी, अगर मैं इतना खुशकिस्मत हुआ, टू बी सिलेक्टेड, कि मैं सिलेक्ट कर लिया गया, फॉर द पोस्ट, उस पोस्ट के लिए, अप्लाइड फॉर, जो मैंने जिस पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया है, आई एश्योर यू सर, सर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, दैट आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कि मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, टू सेटिस्फाई यू, तुम्हें सेटिस्फाई करने में, विद माई वर्क, विद माई हार्ड वर्क, अपनी सख्त मेहनत के साथ, एंड बिहेवियर, और रवैये के साथ। अगर मैं इतना खुशकिस्मत हुआ कि मैंने जो पोस्ट के लिए अप्लाई किया है इसके लिए मैं सिलेक्ट हो जाता हूँ, तो सर मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपको सेटिस्फाई करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा, अपने रवैये के साथ और अपनी सख्त मेहनत के साथ। बिहेवियर के आगे फुल स्टॉप लगाएंगे, आगे नीचे आप लिखेंगे थैंकिंग इन एडवांस, एडवांस में आपका शुक्रिया, उसके पेपर के दाईं साइड पे आ जाएगा योर सिंसेरली, योर्स सिंसेरली, YOURS, योर्स सिंसेरली, योर्स सिंसेरली आएगा, सिंसेरली का S बड़ा आएगा, SINCERELY, योर्स सिंसेरली XYZ।